जाने दो, छोड़ो, तो वो लॉस बुक नहीं करना है। तो ये है, अब एक एक करके हम इन ग्रीक्स को समझेंगे। 5 आपके पास ग्रीक्स हैं। इन 5 ग्रीक्स में क्या होता है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो समझना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है, ढेर सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता भी देंगे कहाँ मिलेगा। इसके पीछे एजम्पशन क्या है? अगर ये सोचे कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उनमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है, जैसे डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ये सारे, जैसे बाकी 4 सेम है, तो एक डेल्टा में बदलाव से ऑप्शन की प्राइस में कितना बदलाव होगा वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, समझो थीटा है, तो थीटा में बाकी 4 कांस्टेंट है जिनमें कोई नहीं बदल रहा, तो खाली थीटा में किस तरह से बदलाव होता है, ये कैलकुलेशन आनी जरूरी है। और जब ये कैलकुलेशन आती है तो आपको पता चल जाता है, और हर एक ग्रीक के अपनी वैल्यू, अपनी तरह से वो वैल्यू निकलती है कि कौन सा ग्रीक आपको क्या चीज बताता है। ठीक है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे भी। तो ये जो ग्रीक समझा रहे हैं आपको कि किसी एक ग्रीक में बदलाव होने से ऑप्शन की प्राइस पर क्या बदलाव होता है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार एक एक करके ही करें, ये हिंदी फिल्मों की तरह थोड़ी है कि विलेन भले 50 है लेकिन हीरो से लड़ने के लिए एक एक ही आते हैं जी। सारे 50 एक साथ आ जाए तो हीरो लड़ ना पाए, तो यहाँ पर वैसे ही मामला है। ऑप्शन में एक साथ भी आ सकते हैं सारे, हाँ, 5 के 5 ग्रीक भी अपना काम एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि अलग अलग ग्रीक किस वक्त कैसे काम करते हैं और एक साथ करते हैं तो कैसे करते हैं, और उसके हिसाब से ऑप्शन की प्राइसेस में क्या बदलाव होता है, और उसकी शुरुआत फिर हमें डेल्टा से करनी चाहिए। तो हीरो को 5 से भी लड़ना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली ये रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ नहीं। वहां पे तो जैसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा होगा, यहाँ पर तो मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, किसी की नहीं सुनता। चलिए, तो थियोरेटिकल जो है नॉलेज वो बुकिश लगती है, लेकिन तो शुरुआत हम डेल्टा से कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो डेल्टा आपको ये मेजर करके बताता है कि किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की प्राइस में 1 रुपए का बदलाव होता है तो उसके ऑप्शन में कितना बदलाव होगा। ओके, किसी भी इंडेक्स में, या ज्यादा आसान तरीके से बताऊं, 11,500 निफ्टी चल रहा है जी, ठीक है, आपने कोई ऑप्शन में ट्रेड किया हुआ, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, छोड़ दीजिए एक बार। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा या घटा तो आपके ऑप्शन का दाम कितना कम या ज्यादा होना चाहिए, ये बताता है आपको डेल्टा। ये पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा। तो काफी ट्रांसपेरेंट है। हाँ एकदम, आप भी निकालेंगे, मैं भी निकाल, अच्छा इसमें मेरे एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला से निकलता है, आप निकालेंगे तब भी सेम आएगा डेल्टा, मैं निकालूंगा तब भी सेम आएगा, कोई और करेगा तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल चीज है, डेल्टा का मतलब ये कि जो ऑप्शन आपने खरीदा है उसके पीछे, सपोज एचडीएफसी का कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, या निफ्टी का पुट या कॉल ऑप्शन है, तो उसके नीचे निफ्टी या एचडीएफसी के शेयर के दाम में क्या बदलाव होता है, और जो बदलाव होता है उस बदलाव के सामने सामने ऑप्शन के भाव में कितना बदलाव होना चाहिए, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो इसमें भी कॉल और पुट का अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना ही है भाई, वो तो बैक टू बेसिक्स। कॉल और पुट के लिए वो समझना पड़ेगा आपको अलग से। चलिए, तो वो उसके लिए एक क्लास होगी। बिल्कुल। लेकिन थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो बुकिश लगती है, लेकिन थ्योरी समझकर ही प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ा जा सकता उससे है। फायदा ये होगा कि आप है ना किसी भी ऑप्शन का अननेसेसरी दाम नहीं देंगे जी, आप, और आपको ये पता चलेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट बुक कब करनी है, मुझे एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, कौन सा ऑप्शन सस्ता है कौन सा महंगा है, ये सब समझ में तो आएगा। डेल्टा की ही कंटिन्यूटी क्लास होगी अगली क्लास में। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, डेल्टा हम समझ रहे हैं, लेकिन डेल्टा की वैल्यू में कॉल और पुट ये अलग अलग होते हैं, क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है? पहली बात तो थोड़ा सा पीछे से ले जाऊं, हम समझ रहे हैं ग्रीक्स, 5 तरह की ग्रीक्स जो हमें समझने हैं, उसकी शुरुआत हमने की है डेल्टा से जी। और डेल्टा वो है अगर आपने किसी इंडेक्स का ऑप्शन खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है, या किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड किया है, स्टॉक की या इंडेक्स की प्राइस में जो बदलाव होता है जी, उस बदलाव के सामने ऑप्शन के भाव में कितना बदलाव होना चाहिए, ये है डेल्टा। हाँ। अब ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पहले कॉल ऑप्शन की बात करें। जी।
कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। 0 से 1 ये उसकी प्राइस रेंज है। हम्म। 0 होगा मिनिमम, 1 होगा हाईएस्ट, किसी भी कॉल ऑप्शन का डेल्टा। एट द मनी 11,500 की निफ्टी चल रही है और 11,500 का ही अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन ट्रेड किया है तो उसका डेल्टा होगा हाफ, आधा। ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर या नीचे हुआ और आपके पास एट द मनी ऑप्शन है, खरीदा हुआ या बेचा हुआ, तो आपके उस ऑप्शन का भाव आधा पॉइंट ऊपर या नीचे होगा। क्लियर है? ठीक है। और ये एट भाई द मनी देखिए, में। सिंपल, एट द मनी समझिए, आपने 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ जी। है, ठीक है, एट द मनी है, उस वही भाव चल रहा है, आपने वो कॉल ऑप्शन ले लिया समझिए 50 रुपए में, ठीक है। अब अगर 10 पॉइंट आगे बढ़ा, ज्यादा ही आगे बढ़ गया अगर 10 पॉइंट कोई आगे बढ़ा निफ्टी, हाँ। तो चूंकि डेल्टा हाफ है तो ऑप्शन का भाव 5 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये तो एट द मनी का एट द मनी का हो गया। इन द मनी और खासतौर से डीप इन द मनी, ओके। वो जो ऑप्शन है उनका डेल्टा होगा 1। डीप इन द मनी क्या हो गया, समझिए 11,400 11,300 का कॉल ऑप्शन है और 11,500 निफ्टी ऑलरेडी चल रही है, तो ये कॉल ऑप्शन डीप इन द मनी हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जाहिर सी बात है, आपने 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, अब जितना बढ़ेगा तो डेल्टा के साथ डेल्टा भी उसका 1 हो जाएगा, लेकिन जितने पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा उतने ही पॉइंट आपके ऑप्शन का दाम भी बढ़ेगा। और डीप आउट ऑफ द मनी, समझिए आपने 11,500 चल रहा है, आपने 11,800 12,000 का कोई कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो उसका होता है लगभग 0 के आसपास, डीप आउट ऑफ द मनी का। हाँ। अब 11,500 भी निफ्टी चल रही है, आपने 12,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, वो 200-300 पॉइंट बढ़ भी गया निफ्टी, तब भी वो हिलेगा भी नहीं, बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत दूर का कॉल ऑप्शन है। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में कॉल ऑप्शन में डेटा रेंज करता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्लियर हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन है? नहीं, कॉल ऑप्शन इन द मनी का ऑलवेज 1 सिंपल है। इन द मनी कॉल ऑप्शन है, जितना निफ्टी मूव करेगा उतना ही ऑप्शन का भाव भी मूव करेगा। ठीक है। आसान है अभी? हाँ। डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी का 0 के आसपास होता है, भले ही निफ्टी मूव करे ऊपर या नीचे, वो नहीं के बराबर मूव करेगा। समझिए 11,500 चल रहा है और आपका 11,800 900 12,000 का कॉल ऑप्शन है, तो कौन सा अभी का भी बढ़ जाने वाला है वो, है ना। 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ भी गई तो अभी 12,000 के ऑप्शन में वक्त लगेगा, जब तक आप उसके नजदीक ना पहुंचे ना। हाँ। तो ये है आपका कॉल ऑप्शन। और एट द मनी का 0.5 हाफ, ऑलवेज 0.5। अब इसमें एक चीज और है, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा, सपोज 11,500 एट द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा आधा है, निफ्टी बढ़ गया 100 पॉइंट ऊपर हो गया, तो फिर अब 11,600 हो गया एट द मनी। यस। तो ऐसे वो हर वक्त चेंज होता रहता है। ठीक है ना, आप समझ गए? और उसके साथ फ्लेक्सिबली आपको ये समझना है कि समझना पड़ेगा। तो ये तो कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन, हाँ, कॉल की हुई। फिर पुट, बिल्कुल, तो पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। एक चीज बड़ी आसान है ऑप्शन के मामले में, एक बड़ा आसान अब तक इतने क्लास के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि कॉल के बाद जब पुट आप पूछते हैं या बोलते हैं तो उल्टा ही कर दो ऐसे। एकदम, मतलब एक ही चीज समझना है, लेकिन वो फिर भी उल्टा करना इतना आसान नहीं होता है। ये बात सही है। लेकिन देखिए पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन का डेल्टा, जब कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से 1 चलता है, हाँ। तो पुट का 0 से -1। अच्छा, 0 से 1 तो उसका 0 से -1 पुट का। ठीक है। एट द मनी पुट है तो उसका डेल्टा क्या होगा, -1/2। ओके। और आउट ऑफ द मनी है तो वो तो 0 है। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है 0, तो 0। कॉल डीप इन द मनी पुट ऑप्शन है तो -1। सिंपल है। ठीक है। तो कॉल का जब इन द मनी 1 है तो पुट का -1 है। 11,000, अब मैं एग्जांपल दे दूं, 11,500 निफ्टी चल रहा है, एट द मनी पुट ऑप्शन का डेल्टा है -1/2। ठीक है। ठीक है, सपोज निफ्टी गिरता है 20 पॉइंट, तो आपके ऑप्शन का दाम
10 पॉइंट से बदलेगा, हम्म, 10 पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है। हाँ, और अगर ऊपर चला जाता है 20 पॉइंट निफ्टी, तो आपके ऑप्शन का दाम 10 पॉइंट कम होगा, कम होगा, टेगा। ये हो गया आपका एट द मनी पुट ऑप्शन। ठीक है आउट ऑफ द मनी क्या है? 0। जी। और समझिए 11,500 निफ्टी चल रहा है और आउट ऑफ द मनी आपका पुट ऑप्शन हो गया समझो 11,000 का। जी। तो 100-200 पॉइंट निफ्टी गिर भी जाए, हम्म, जैसे निफ्टी गिरा तो पुट ऑप्शन वालों को फायदा होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ द मनी का 0 है। जैसे 12,000 के कॉल ऑप्शन में जल्दी से बदलाव नहीं होता जब 11,500 का निफ्टी चल रहा है, जी। ठीक उसी तरह से 11,500 से पुट निफ्टी गिर भी जाए तो 11,000 के पुट ऑप्शन में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अच्छा, मतलब जीरो की तरह। जीरो, हाँ, जीरो बहुत मुश्किल से हिलेगा वो। अच्छा। और इन द मनी तुरंत एक्शन। हम्म, इन द मनी क्या हुआ? आपने 1 है तो हाँ तो माइनस। हाँ तो उसमें आपको -1 तुरंत से भाव में बदलाव होता जाएगा। और जितना डीप इन द मनी है उतना भाव में एकदम 1-on-1 कोरिलेशन है। हम्म, क्योंकि इन द मनी होने में सिंपल चीज है कि आप एक तरह से ट्रेड फ्यूचर्स में ही कर रहे हो। इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब एक तरह से फ्यूचर में ट्रेड करना है। अब भाई जैसे 11,500 चल रहा है निफ्टी और कोई 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन है। या 11,500 निफ्टी चल रहा है, कोई 11,700 का पुट ऑप्शन खरीद रहा है, तो इन द मनी पुट ऑप्शन है। तो जब इन द मनी पुट ऑप्शन आप कर रहे हो ट्रेड, या इन द मनी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जैसे ही निफ्टी में कोई भी बदलाव होगा आपका प्रॉफिट और लॉस शुरू हो ही जाता है बिल्कुल। तुरंत प्रभाव से। जी। तो इन द मनी में तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। हम्म, या तो +1 होगा कॉल ऑप्शन के केस में, इधर -1 होगा। ठीक है, तो इन सेम फॉर्मूला है। इससे ना मतलब अभी मैं बैठ के देखूंगी और फिर मैं एक 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 करके लिख लूंगी, हाँ, ताकि इससे भूले ये नहीं। थोड़ी सी एडवांस स्टडी है हम्म, और समझना चाहिए। देखिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो, और मैं बताऊं आपको कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन के कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं वो कि अनाप शनाप कमाई भले ना हो, लेकिन ऑप्शंस अगर आपने ढंग से समझ लिए तरीके से। और आपने ट्रेड करना सीखा बिना रिस्क वाली, ऑलमोस्ट 0 रिस्क से आप ऑप्शन में पैसा बना सकते हो। दिमाग लगाना पड़ेगा बस आपको। मजा तो आ रहा है इसे समझने में। और अगली भी क्लासेस हैं। गामा, जुड़ेंगे- थीटा, वेगा, रो, 4 इंटरेस्टिंग चीजें हो रहे हैं हमारे पास। हम जुड़ेंगे आपके साथ, आप भी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी हम सीख रहे हैं। पहुंच चुके हैं ग्रीक्स पर। ग्रीक्स हमें समझा रहे हैं। एक्चुअली ग्रीक्स वाला शो वहीं से करना चाहिए। कहाँ से? ग्रीक से? ग्रीस से? ग्रीस से। ग्रीक्स आर इन ग्रीस। सर वो तो आप ही के हाथ में है, हम कर सकते थे वो शो। फील लेके आते हैं। चलो, हम ग्रीस में है ये सोचते हम ग्रीक समझ रहे हैं, लेकिन थियोरेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा हम समझ चुके हैं, अब गामा इसे समझना चाहते हैं। गामा क्या है? डेल्टा तो एकदम इजी था ना सर? ऐसा मत बोलिए, डेल्टा इजी नहीं था। अब मुझे सारा पेन डाउन करना पड़ा। गामा बैठ के। थोड़ा सा मुश्किल है। अब धीरे धीरे देखिए, मैं पढ़ती थी ना तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप क्वेश्चंस होते थे। ये डी टाइप के बाद भी मिसलिनियस वाले आ जाते हैं। इनको समझना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। गामा क्या है वो समझो। देखिए, डेल्टा आपको क्या बोलता है? किसी भी इंडेक्स या उस शेयर के दाम में जो बदलाव होता है उसके साथ साथ किसी ऑप्शन के भाव में कितना बदलाव होना चाहिए। जी। सिंपल है। हाँ। यही बताता है। अगर निफ्टी समझिए 100 पॉइंट बढ़ा या घटा, तो ऑप्शन का दाम कितने पॉइंट बढ़ना या घटना चाहिए ये बताता है डेल्टा। हाँ। पिछले एपिसोड में एक बात मैंने कही थी हल्के से, मुझे पता नहीं आपने उसे नोटिस की नहीं की। समझिए, हमने कहा था कि भाई अगर कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है तो उसका एट द मनी कॉल ऑप्शन है तो उसका डेल्टा होता है हाफ, हाँ। 0.5 प्लस। एट द मनी पुट ऑप्शन है तो उसका डेल्टा होता है -0.5 -हाफ। हाँ, जो कि रिवर्स आपने होता है। समझिए, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हाँ। और डेल्टा है और एट द मनी का है, तो डेल्टा वो आपका हाफ
यानी कि यहां से निफ्टी जितना बढ़ेगा आपके ऑप्शन का दाम उतना आधा बढ़ेगा, है ना। बढ़ते बढ़ते समझिए 11,500 की निफ्टी होगी 11,600, जी ठीक है। तो आपके ऑप्शन का दाम तो बढ़ा होगा, हो सकता है 50 पॉइंट बढ़ा हो। लेकिन अब एट द मनी ऑप्शन कौन सा हो गया? 11,600 का। हाँ आपने तो 11,500 का ऑप्शन लिया हुआ है, अब आपके 11,500 का ऑप्शन क्या हो गया? इन द मनी, करेक्ट। तो अब जाहिर सी बात है उसका बदलाव अलग तरीके से होगा, उसका डेल्टा बदल जाएगा। तो जब ऑप्शन के भाव बदलते हैं, जब इंडेक्स का भाव बदलता है, पोजीशन भी बदल रही है, तो उसके बाद कोई आपका ऑप्शन एट द मनी वाला इन द मनी हो सकता है, एट द मनी वाला आउट ऑफ द मनी हो सकता है। ऑप्शन बदल जाएगा ना। समझिए 200 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो आपका एट द मनी ऑप्शन क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और 200 पॉइंट बढ़ गया तो आपका डीप इन द मनी ऑप्शन हो गया। तो अब उसके बाद ऑप्शन के भाव में बदलाव क्या होगा? ये सेकंड स्टेज है। और ये बदलाव जो कैलकुलेट करता है उसे कहते हैं गामा। सी एक चीज समझिए, ग्रीक्स में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? ग्रीक्स में हम एक ही चीज की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऑप्शन के भाव कब, क्यों और कितने बदलने चाहिए। 3 सवालों के जवाब दे रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज हैं। बराबर। तो डेल्टा हमने पिछली बार समझा दिया। अब गामा में हम ये समझा रहे हैं कि अगर ऑप्शन के भाव बदलने की वजह से उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये बदल जाते हैं जी, तो उसके बाद ऑप्शन के दामों में बदलाव क्या होगा, कितना होगा, ये आपको गामा बताता है। गामा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अच्छा, सिंपल, चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। एब्सोल्युटली। और डेल्टा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो पिछली बार बता ही दिया कि अगर 1 पॉइंट निफ्टी बढ़े या घटे तो आपका ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो आपका डेल्टा है। तो आपको डेल्टा मिल गया, डेल्टा के नीचे प्राइस में जो बदलाव है वो लगाया, आपके सामने गामा का फॉर्मूला तैयार। गामा के फॉर्मूला में 2-3 चीजें ध्यान में रखने वाली है। ठीक है। पहली बात, गामा कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ। जैसे डेल्टा में क्या है? कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव है और पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा रिवर्स नेगेटिव। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, गामा हमेशा पॉजिटिव होगा। पहली बात, एट द मनी ऑप्शंस का गामा हमेशा हाईएस्ट होगा। ठीक है, ऑलवेज। जैसे आप एट द मनी पे आए ऑप्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 11,500 पे आपने जब ऑप्शन पे ट्रेड किया, शुरू किया, आपने कोई ऑप्शन खरीदा, तब एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा आधा था। लेकिन जैसे 11,600 हो गया तो वो इन द मनी ऑप्शन हो गया। इसलिए जब 11,600 होगा तो गामा हाईएस्ट होगा उस लेवल पर। एट द मनी ऑप्शन का गामा हाईएस्ट होता है। और तीसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि जो करंट सीरीज है उसका गामा ज्यादा होगा। करंट सीरीज, हाँ, नेक्स्ट मंथ की सीरीज या 4 मंथ वाली सीरीज जो होगी उसका गामा कंपेरेटिवली धीमे धीमे कम होगा। गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव। एट द मनी का गामा जो है वो हाईएस्ट होगा। और तीसरा, करंट सीरीज जो है उसका गामा ज्यादा होगा, उसका, अगली सीरीज का कम होगा और अगली सीरीज का और कम होगा। ठीक, 3 रूल्स हैं। 3 ये रूल है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया? जी। डेल्टा 100 पॉइंट निफ्टी बढ़े या घटे तो मेरे ऑप्शन के भाव में क्या बदलाव होगा? हाँ, गामा ऑप्शन में के भाव में बदलाव होने की वजह से जो जो पोजीशन, डेल्टा निकल कर आता है, जी, जब भाव बदलता है तो उसका क्या बदलाव होगा? बदलाव का बदलाव, हमने बोला कि थोड़ा मुश्किल है, उससे थोड़ा मुश्किल है। बदलाव का बदलाव, बिल्कुल। हिंट दे दी थी पहले। लेकिन एक चीज बताऊं, इसको समझने में ना एक चीज बहुत आसान है, सुनने में समझने में फॉर्मूला आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। ये सारे फॉर्मूला अवेलेबल है ढेर सारी वेबसाइट पे, आमतौर पर ब्रोकर्स की वेबसाइट पे भी मिल जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूला कुछ अवेलेबल नहीं है? करना, आपको खाली डालना है भाव बस। मतलब अगर समझो आपको पता लगाना है, मैंने 11,500 की निफ्टी का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है। हाँ, ठीक है, आप जाओ कॉल ऑप्शन 11,500 निफ्टी ये सीरीज, ये डालो, आपको डेल्टा आ जाएगा। 5 सेकंड का काम है, रेडीली अवेलेबल है। उसके बाद सेम वैल्यूज आप फीड करेंगे, गामा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, मैं ये समझा क्यों रहा हूं? समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि भाई मैं जो ऑप्शन खरीद रहा हूं
वो सस्ता है या महंगा, हम्म, मेरे ऑप्शन का भाव कब कितना और क्यों बदलेगा, और कब वो ऑप्शन अगर मैंने खरीदा हुआ है और ऑप्शन जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया तो कब मुझे बेच देना है, या मैं खरीदना चाहता हूं तो ऑप्शन कब जरूरत से ज्यादा सस्ता हो गया तब मैं खरीदूं। जी, ये कैलकुलेशन आपकी रहेगी तो आप कर पाएंगे। और प्लस जिनको एक स्टेज आगे एडवांस, जिन लोगों को फुल फ्लेज ऑप्शन ट्रेडर्स बनना है उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं फुल फ्लेज ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों में थोड़ा दिमाग है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, और जो कम रिस्क लेकर ठीक ठाक पैसे के लिए, अनाप शनाप पैसा नहीं बनता देखो ऑप्शन में, लेकिन इतना बन जाता है कि आप बढ़िया आराम की अच्छी लाइफ जी सके थोड़ा, तो वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये सब चीजें सीखना जरूरी है। ठीक है। तो वही इसीलिए मैं कहती हूँ एफएनओ की पाठशाला में वायदा बाजार की एबीसीडी की बारीकियां हम समझ रहे हैं। यस, तो आगे तो है, गामा तो हो गया, डेल्टा भी हो गया, थीटा, वेगा, रो। आने वाली क्लासेस में आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।